नमस्कार, न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम मंथन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं कि चुनाव की बिसात जो है ना वो पूरी तरह से यहां पर जमी हुई है। इस हॉल में जो भीड़ है वो इस बात को बता रही है कि यूपी का चुनाव कितना और कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में आज हैं समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही हूं भीड़ काफी आई हुई है, धक्का मुक्की करके आई हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि आपके कार्यक्रम की वजह से सब लोग हैं। तो क्या कहा जाए, ये नई सपा और 2022 की सपा जो बाइसिकल की सपा है, तो लोग तो यहां जेफ बेजोस जो हैं वो जा रहे हैं स्पेस में, कोई कहीं जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, आप बाइसिकल की सवारी कर रहे हैं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं है? 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पीछे हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ साथ जो कई समाज के लोग हैं, हिस्से में वो लोग हैं जिन्हें अभी भी सम्मान नहीं मिल पाया है। तो जहां प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, उत्तर प्रदेश में और काम नए हों, जनता ये चाहती है। और कहीं ना कहीं जो आज सरकार है उससे भरोसा टूटा है लोगों का। जो किसान हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आय कब पूरी दोगुनी होगी। किसानों का अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। 1 यूनिट बिजली सरकार ने नहीं बनाई। जितने भी बिजली के कारखाने आज उत्तर प्रदेश में हैं, पुरानी समाजवादी सरकार के बनाए हुए हैं। आज बिजली महंगी हो गई है, सिंचाई महंगी हो गई। दावा तो ये किया था कि न जाने कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दावा यह हुआ कि हम दुनिया के दूसरे हिस्सों से इन्वेस्टमेंट लाए। ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं ला पाए, लेकिन अमेरिका की एक फैक्ट्री की तस्वीर लेके आ गई। लेकिन इससे बीजेपी से ज्यादा झूठा प्रचार कोई नहीं कर सकता। और कभी कभी उनकी बातें सुनकर के लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रचार का झूठा प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जहां से सीख के आते हैं। लेकिन योगी जी आज सुबह आए थे और उन्होंने ये अदर देन सेइंग दिस कि राम राज्य आ गया है, उन्होंने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा इतनी दमदार सरकार हमारी है, इतनी ईमानदार सोच है, करप्शन फ्री है, माफिया फ्री है, गुंडा राज एकदम बिल्कुल छाई हुई है। इसे क्या कहा जाए? इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ प्रचार का कहीं पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं झूठ सीख करके आते हैं। जो अगर हम आंकड़े देखें प्रदेश के, अगर हम आंकड़ों को मिलाएं तो उत्तर प्रदेश पीछे चला गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं दमदार सरकार है, दमदार सरकार है, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनका सबसे प्रिय काम है जो सबसे प्रिय काम है, दमदार लोग आखिरकार दुमदार हटा पाएंगे सड़कों से कि नहीं हटा पाएंगे? खेतों को चर रहे हैं दुमदार, दमदार तो हैं, लेकिन दुमदार को कब हटाओगे? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, गड्ढा मुक्त आज तक सड़कें नहीं हो पाई। अगर हम पहले बजट से और आज तक के बजट का हिसाब किताब लगाएं, हर वर्ष और पहले सप्लीमेंट्री बजट से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा गड्ढा मुक्त के लिए पैसा लिया गया। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? मां गंगा के लिए न जाने क्या क्या कहा गया। एग्जैक्टली। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मां गंगा साफ हो गई? क्या सड़कों पर गड्ढे भर गए? क्या जो जानवर थे उनके रख रखाव के लिए उनके लिए इंतजाम कुछ कर दिया सरकार ने, जबकि हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गया? जी, तो सुबह जब वो योगी जी यहां आए थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो अखिलेश जी हैं वो अपने दिमाग से नहीं चलते। सुबह उठ के उनका कोई एक असिस्टेंट उन्हें बता देता है कि आज ये ट्वीट करना है और वो ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में बहुत गलत सलत बोलते हैं। खास करके आपके क्राइम के डेटा को लेकर वो क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर
अगर जितना ट्वीट करते हैं उतना अगर बाहर जाके घूमते और अपनी पार्टी को मजबूत करते तो आज पार्टी कहीं से कहीं खड़ी रहती। हम लोग इस तरीके की जीत और बुलंदी पर नहीं होते। मुझे खुशी है इस बात की कि वो मुख्यमंत्री जो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कम से कम ट्वीट तो पढ़ रहे हैं। और अगर ट्वीट पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे। अगर एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में डकैती बढ़ी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, दलित समाज के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, लूट हुई है, तो ये एनसीआरबी का डेटा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये गलत डेटा दिया गया है। वो शायद डेटा जहां पर था उसके नीचे जो 2 लाइनें थी वो शायद नहीं पढ़ पाई। और मैं आज भी कहता हूं, कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। इतना ज्यादा कस्टोडी में डेथ किसी की नहीं होगी जितना उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। तो योगी जी तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार है ना वो हनक और धनक की सरकार है। कोई आके तो बात करे, वो देख लेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार का जो इकबाल है उसको हम लोगों ने बरकरार रखा। हम लोग जो सरकार चलाते हैं वो सरकार चलाते हैं, न कि कोई माफिया या कोई और लोग सरकार चलाते हैं। वो कहें कुछ भी, लेकिन सच्चाई सामने है। आज जब हम सब लोग बैठे हैं, इलाहाबाद में बड़ी घटना हुई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र जी की हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है, ये तो एक विशेष जांच के बाद पता लगेगा। और केवल एक घटना नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी प्रदेश में एक आईपीएस को भगोड़ा घोषित किया हो, सरकार अभी तक नहीं पकड़ पाई हो। किस सरकार के दबाव में एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा है, और कितना अन्याय बढ़ा है, कितने लोग अपमानित हुए हैं। इसी प्रदेश ने देखा है कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या हुआ हाथरस की बेटी के साथ? क्या सरकार के पास जवाब है इस बात के लिए लेकर के? जो उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं उसका कोई जवाब है सरकार के पास? यहां पर जो नौजवान आया उसको लाठी खानी पड़ी। इस सरकार ने कहा कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज नौजवान जानना चाहता है कि नौकरी रोजगार कहां पर है। आपने 70 लाख कहा कि 70 लाख हम नौकरियां या रोजगार दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी सरकार में किसी बदमाश की कभी गाड़ी पलटी? किसी गुंडे की गाड़ी पलटी? वो तो नहीं पलटी। इनकी सरकार में पलटी है। ये तो कह रहे हैं कि हम माफियाओं के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हमने उनको बंद किया, हमने उनके घरों को बुलडोजर से खत्म कर दिया, गिरा दिया, और गाड़ी पलट जाती है। क्या हम न्यायालय पे भरोसा करना छोड़ दें? न्यायालय पे भरोसा कौन करेगा? और फिर अगर गाड़ी पलटी है तो खुशी जो बेटी थी उसका क्या दोष था, ये सरकार बताए। क्या सरकार के पास कोई जवाब है उसके लिए? और फिर फर्जी इनकाउंटर में भी अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिस मिली है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। कानून व्यवस्था के लिए अगर किसी ने अच्छा काम किया तो समाजवादी सरकार ने रिस्पांस सिस्टम क्रिएट किया। और ये रिस्पांस सिस्टम जो डायल 100 था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए स्ट्रक्चरल चेंज था। और अगर उसको बेहतर करते तो शायद कानून व्यवस्था और बेहतर होती। ये जो डायल 100 है कोई एक दिन में नहीं बन के तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश के ही वरिष्ठ आईपीएस जो अच्छे आईपीएस से उनको जगह जगह भेजा गया। वो दुनिया के दूसरे हिस्से में जहां पर रिस्पांस सिस्टम बेहतर चलता है, ह्यूस्टन गए अमेरिका में, न्यूयॉर्क पुलिस का किस तरीके से रिस्पांस सिस्टम है वो देख करके आए, सिंगापुर में किस तरीके से पुलिस काम करती है वो देख के आए। और वो देखने के बाद यहां पर डायल 100 का व्यवस्था दी गई। बीजेपी ने क्या काम किया? लेकिन उन्होंने केवल नाम बदला है, डायल 100 की जगह डायल 112। क्या डायल 112 से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई? क्या सरकार के पास जवाब? मैं मानती हूं कि आपने काम किया, लेकिन उस काम से आपको वोट नहीं मिला, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। क्या हो गया? इस बार जनता तैयार है कि एक प्रोग्रेसिव सरकार बनाएगी, और जो सरकार बने वो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएगी।
लेकिन प्रोग्रेसिव सरकार से आपका क्या मतलब है? बिकॉज प्रोग्रेसिव तो हर सरकारें होती हैं, हर कोई कुछ बेहतर करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी सरकार जो है उसका नाम हो, तो प्रोग्रेसिव तो हर सरकारें होती हैं। आप क्या बोलेंगे, योगी जी की सरकार प्रोग्रेसिव नहीं है? प्रोग्रेसिव सरकार उसको मानेंगे जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। आज उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहे हैं, ये सही है कि पुरानी सरकार ने शुरू किए कुछ, समाजवादी सरकार ने कम से कम उदाहरण पेश किया कि एक्सप्रेसवे कैसे बन सकते हैं और कम समय में कैसे बन सकते हैं। शहरों को मेट्रो दी। आज जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बिजली घर बने हैं वो समाजवादी सरकार की देन है, और जितनी भी बिजली 2012 तक बनती थी उससे डबल कैपेसिटी अगर किसी ने की तो समाजवादी सरकार ने करके दिखाई। आज उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा बिछाई उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार ने, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर किया। ये आए बीजेपी के लोग, इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल बिजली का बिल बढ़ा दिया, और आज बिजली के बढ़े हुए बिल पे बात नहीं करना चाहते। आज जो सिलेंडर बढ़ गया, उज्ज्वला योजना चलाई तो सस्ते सिलेंडर दे दिए, फ्री सिलेंडर दे दिए। चलिए देखिए, ये सिलसिला ना अखिलेश जी तो चलता रहेगा, वो कहेंगे हम बेहतर, मेरी कमीज ज्यादा अच्छी, मेरी कमीज ज्यादा सफेद, ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक बात बताइए कि अब इलेक्शन के मोड में यूपी के आ चुका है और यहां पर अब सरकार बननी है, और ये 6 महीना पहले ही आगाज हो गया है पूरे के पूरे इलेक्शन का। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत बन रहे हैं, तो एक सरकार बनाने के लिए जितना परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए वो कम से कम 35% तो चाहिएगा, अगर आपकी सरकार बनती है। मैं ये समझना चाहूंगी कि आप वो कहां से लेके आएंगे, कहां पर रुक रहे हैं आपकी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे धड़ा हैं जो आपके साथ आए, जिनको आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो वो कौन सी डील, क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश के जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने की, और कई दलों के साथ समाजवादी पार्टी की बातचीत हुई है। बहुत जल्दी जानकारी मिलेगी किन पार्टियों के साथ गठबंधन आने वाले समय में होने जा रहा है। लेकिन जो अभी देखा जा रहा है कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है वो छिटक गया, वो आज राजभर बन गए हैं, निषाद बन गए हैं, आज अपनी दल बन गया, तो वो सारा जो कॉम्बिनेशन जो कंसोलिडेटेड शायद कभी आपके पास था या आप समाजवादी पार्टी के पास था, वो अब छिटक चुका है। उसको आप कैसे वापस ला रहे हैं, क्या लाएंगे? इसीलिए शुरुआती समय पे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहती है, दूसरी वो सरकार चाहती है जो सामाजिक न्याय के रास्ते पे चले, और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो हर समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में। चलिए हम एक एक करके नाम गिनाते। बताइए, शिवपाल जी के साथ आपका अरेंजमेंट, उनकी पार्टी आपकी पार्टी में मिल रही है, विलय हो रहा है या गठबंधन हो रहा है, क्या हो रहा है? आपसे कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। गोल जवाब नहीं दीजिए, सही बोलिए। अरे न्यूज़ 24 के मंच पे हैं आप, खुल के बोलिए ना। मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं, हाँ, कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। तो उन्होंने अभी वो आए थे इसी मंच पर और उन्होंने कहा कि वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, हम उनके पीछे खड़े, लेकिन एक सीट अपमान है। तो अब आप अपने चाचा का अपमान तो नहीं करेंगे ना? सवाल एक सीट का नहीं है, जो जीतने वाले होंगे और जनता के बीच में जिनकी छवि अच्छी होगी, कोशिश करेंगे उनको साथ लिया जाए। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल यह है कि सम्मान बराबर होगा कि नहीं होगा। तो वो आपके साथ चुनाव लड़ेंगे? बहुत बड़ा वर्ग ये समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और सभी को कहीं न कहीं सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अब आप अपने चाचा के दल को छोटा दल कह रहे हैं, तो फिर तो ये अपमान हुआ ना? नहीं, मैं किसी दल का अपमान नहीं कर रहा हूं और छोटा बड़ा दल नहीं होता है, उनको साथ लाने का काम होगा।
तो ये मान लिया जाए कि वो साथ आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उनको भी साथ लाएं और उनका भी सम्मान करें। वो इंतजार कर रहे हैं आपका, यही कह के गए हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं? उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चुनाव बहुत करीब है। आप जब चुनाव होगा तो देखेंगे बहुत सारे लोग साथ दिखाई देंगे। चलिए, तो ये मान लिया जाए। अच्छा, अब ये बताइए कि उसी तरीके से जैसे शिवपाल जी, उसी तरीके से राजभर हैं, उसी तरीके से संजय निषाद जी हैं, ये तमाम, हाँ संजय निषाद जी तो चले गए, वो शायद वेट करते रहे, आपकी तरफ से कुछ रुमाल दिखा नहीं तो वो चले गए उधर। तो अब राजभर जी से क्या आपका कुछ रिश्ता बनेगा? उनकी पार्टी, उनसे आपका कुछ अलायंस होगा? जिस दल से हम लोगों का मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, उसको कोई जानकारी मिल जाएगी तो कोई ना कोई साजिश कर देगी बीजेपी। इसलिए किस दल से क्या एडजस्टमेंट हो रहा है अभी नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा है और आने वाले समय में ये चीज दिखाई देगी कि बहुत सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके पहले यहाँ ओवैसी जी आए थे, वो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने भी, जिसे कहते हैं ना, अपना झंडा ऊपर कर दिया है कि हम भी हैं। उनके निशाने पर बीजेपी कम और आप ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो शायद समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं होगा। तो क्या अब ओवैसी जी तो अच्छे ओरेटर हैं, वो आप कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा? जहां तक सवाल छोटे दलों का है, और जो भारतीय जनता पार्टी से हटाना चाहते हैं, जिस दल की आप बात कर रहे हैं, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 100 सीटें वो चुनाव में लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 100 सीटों से सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार को रोका जा सकता है बनने के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में जाकर के और जो समीकरण बना सके वो समीकरण बनाएंगे। अच्छा, इस पूरे पॉलिटिकल खेल में 2 युवा थे पिछले चुनाव में, एक युवा कहां चले गए? यूपी को जो साथ उस वक्त पसंद था, वो कहीं साथ अब पसंद नहीं है क्या? क्या हो गया? वो समय बहुत गुजर गया है, और मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी का अनुभव बहुत ठीक नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही। अच्छा, ये जो है आपके सामने जो कॉम्बिनेशन है ना, पहले आपके साथ में नेताजी का आशीर्वाद रहता था, नेताजी अब उतने ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, और आपके सामने जो विपक्ष है वो मोदी और योगी, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है उसी दिन से हम इलेक्शन लड़ने लगते हैं। और आपके लिए वो कह के गए सुबह में कि वो तो 4 साल के बाद दिख रहे हैं, उससे पहले कहां थे? तो इस तरीके की जब बातें किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए होती हैं तो वो इट्स नॉट राइट। सवाल ये है कि जब नोटबंदी हुई, क्या नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बेहतर कर दिया? जिस तरीके से जीएसटी लागू हुई, इतने संशोधनों के बाद भी क्या व्यापारियों को सहूलियत मिली? और फिर डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, लग ये रहा है कि डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। दिल्ली से एक अधिकारी रिटायर होकर के आए, कहा गया इनको मंत्री बनाया जाएगा, वो इतने अनुभवी अधिकारी आज तक मंत्री नहीं बन पाए, और इसीलिए एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कि कहीं मंत्री ना बनाना पड़ जाए। और कम से कम दोनों सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया है। क्या डीजल महंगा नहीं हो गया? क्या पेट्रोल महंगा नहीं हो गया? और जब वोट पड़ता है तो वोट केवल 1, 2, 3, 4 लोग नहीं डालते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी वोट डालेगा, एक ठेला लगाने वाला भी वोट डालेगा, एक गांव में रहने वाला वो भी वोट डालेगा, और कोविड के समय पर, लॉकडाउन के समय पर जो पैदल पैदल चल करके आया वो भी वोट डालेगा। क्या उनके लिए जवाब है सरकार के पास? क्या रिक्शे वालों के लिए क्या मदद की है? तो एक क्या डीजल जो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसका क्या जवाब है सरकार के पास? जो उज्ज्वला योजना थी, जिसकी वजह से माताओं बहनों ने मतदान कर दिया और इतने बड़े पैमाने पर सिलेंडर बांटे गए, आज सिलेंडर क्या भराए जा रहे हैं? अब तो नाम ही बदल देना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो हैं उनको पैसा जा रहा है उनके खातों में, उनको अनाज मिल रहा है। पूरे कोविड के प्रोसेस में, पूरे टाइम में लोगों को अनाज मिला है।
इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो गरीबों को अनाज मिल रहा है वो चुनाव के बाद भी मिलता रहेगा। क्या अनाज केवल चुनाव तक है? और जहां तक डीबीटी सिस्टम की बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की बात है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। और अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से ही वोट मिल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने तो फ्री लैपटॉप दिया, समाजवादी पेंशन दी, कन्या विधेयक दिया, और अगर इनकी बेनिफिशियरी स्कीम कोई फायदेमंद है तो उससे बेहतर स्कीम लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और 500 रुपए ये पहले समाजवादियों ने दिया, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर किसान सम्मान निधि से 500 रुपया महीना आ रहा है, हमारे किसान को सोचना चाहिए कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी का वादा हुआ था। डीजल महंगा होने से, पेट्रोल महंगा होने से, सिलेंडर महंगा होने से आखिरकार सरकार कितना मुनाफा कमा रही है, और जो मुनाफा कमा रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? तो अगर डीबीटी सिस्टम से ही वोट मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी भी गरीबों के लिए बेहतर स्कीम लेकर के आएगी। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही वॉलेटाइल है अभी, किसान जो है वो बैठे हुए हैं, सड़कों पे हैं। अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी, उनका गठबंधन होना है, लेकिन आप दोनों चुप हैं। आपको नहीं लगता कि अब पहले ही बता दें तो लोग जो हैं वो सब साथ में हो जाएंगे? आप लोग दोनों चुप हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर लास्ट मिनट पे डिसीजन लेंगे तो आपको नहीं लगता उसका इंपैक्ट उस तरीके से नहीं पड़ेगा पूरे किसानों के ऊपर? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया वहीं से शुरू होगा और बलिया आते आते तक भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। आप हर चीज को छुपा के बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल दीजिए आरएलडी हमारा आरएलडी के साथ अलायंस होना है। आरएलडी के साथ अलायंस समाजवादी पार्टी का होगा। और बहुत जल्दी जानकारी सभी लोगों को मिल जाएगी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का क्या अलायंस है। अलग अलग लड़ेंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे, कैसे करेंगे, ये नीति सारी कुछ बात हो गई। आरएलडी पहले भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था लोकसभा में। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, महान दल है, संजय चौहान, डॉक्टर संजय चौहान का दल है, और भी दलों से बातचीत हो रही, वो भी साथ आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। आने वाले चुनाव में सब मिलकर के लड़ेंगे। तो सीट की शेयरिंग वगैरह सब पे बातचीत हो गई है या इट्स लिटिल अर्ली? वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग बहुत कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं। चलिए, तो ये खबर हम दे दें, ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि आपका और आरएलडी का अलायंस हो गया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस होगा। फिर आप होगा बोल रहे। कुछ काम हम लोगों पे छोड़ दीजिए। शिवपाल जी के साथ होगा उनके साथ भी, वो भी हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा, राजभर के साथ क्या होगा? वो अभी नहीं बताएंगे। ओवैसी के साथ क्या होगा? वो भी नहीं बताऊंगा। संजय निषाद आएंगे? वो पहले छोड़ के जा चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा? उन्होंने अपनी 403 या कुछ ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ सूची भी जारी कर दी उन्होंने। तो इसलिए उनसे कैंसिल? क्योंकि उन्होंने अपनी सभी सूची में घोषित कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही सीमित रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? उसके आगे भी आपके एम्बिशंस हैं, आप उसके आगे भी जाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी कई प्रदेशों में है, उसका संगठन है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार बने, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, इसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात के लेकर? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, जिस तरह की नाराजगी इनके जनप्रतिनिधियों को सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से आवाज आ रही है, हो सकता है कि गठबंधन जो होगा समाजवादी पार्टी का, वो 400 सीटें भी जीत जाए।
ये कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी आज बोल के गए कि हमारी तो बस 1-2 शायद छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो सभी हम ही जीत रहे हैं। नहीं, वो तो इतना बड़ा बड़ा दावा आप लोग ठोक देते हैं कुछ। वो ज्यादा नहीं बोल पा रहे, वो 350 पे रुक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, और इतने उनके जनप्रतिनिधियों को जनता का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि गन्ने का हमने भुगतान किया है, आज तक ये नहीं बताने कि गन्ने का बकाया कितना है। क्या बिजली का बिल नहीं बढ़ाया? किसानों की सिंचाई महंगी नहीं हो गई? हमारे बुनकर भाइयों का क्या जो फिक्स रेट था वो नहीं खत्म हो गया? जो उत्तर प्रदेश को सपने दिखा रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट मीट कर करके इन्वेस्टमेंट लाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट हुई, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या मिला है? लेकिन 6 महीने में, अभी 6 महीने चुनाव में बाकी है, तो गन्ने का वो भुगतान भी कर देंगे और बिजली का बिल भी माफ कर देंगे। जो तो 4.5 सरकार है उसको डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है? जो सरकार 4.5 साल में किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर पाए, वो अगले 3 महीने या 4 महीने में कैसे कर पाएंगे? और जो सरकार, और खासकर मुख्यमंत्री जी, आज तक एक भी जगह पर ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कहां पे बिजली के कारखाने लग रहे हैं। आज तक उनके मुंह से ये नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर थर्मल प्लांट कहां कहां पर लग रहे हैं। तो जो बिजली नहीं दे सकते, जो बिजली बन रही थी उसको पूरा नहीं कर सकते, वो केवल बिजली का बिल बढ़ा सकते हैं। और बिजली का बिल बढ़ने से केवल किसान तकलीफ में नहीं है, हमारे जितने कारोबारी वो तकलीफ में है। आखिरकार बिजनेस कैसे होगा? अच्छा, ये बताइए कि आप लोग सडनली बहुत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी? वो सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी पहले से थी, लेकिन दिखाई कम दे रहे थे। इस बार दिखाई ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? और कम से कम मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी के झूठ का। जो बीजेपी के लोग झूठ फैलाते थे, कम से कम उसका मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदुत्व के कार्ड का आपके पास क्या जवाब है? हम सब वहां मोदी जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, मोदी जी जिस तरीके से पूजा करते हैं, मतलब जो बीजेपी ने पूरे के पूरे हिंदुत्व को अपने साथ रखा हुआ, उस प्रदेश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है। बलिया के लोग चल करके आए लखनऊ में, सुबह चलें और शाम को घर पहुंच जाएं, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। कोई कैराना से चले, वेस्टर्न यूपी से चले, लखनऊ आए, सुबह चले, शाम को घर पहुंच जाए, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। और समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि इस तरह का रोड नेटवर्क तैयार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, बिजली हो। आज दुनिया के तमाम अगर विकास पर ही वोट देना होता तो आपकी सरकार रिपीट होती, वो नहीं हुई। इसीलिए शुरू में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव सरकार चाहती है, और एक ऐसी सरकार चाहती है जो सामाजिक न्याय पे भी काम करे। और अगर इन दोनों चीजों का हम तालमेल बना ले गए और जनता को समझा ले गए, और इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने हिंदुत्व वाली बात को जिस बिल्कुल पतली गली से आप निकल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बात हो, लखनऊ में बात हो और हिंदुत्व में बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और उनके नेताओं से हमें नहीं सीखना है कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, और ना वो हमें सिखा सकते हैं कि हम हिंदू के रास्ते पे चलें कि ना चलें। हम उनसे बड़े हिंदू हैं, वो कहें कि हम हिंदू नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सेकुलर पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता सोशलिस्ट पैटर्न पे फैसले हों, ये नहीं हो कि कुछ लोगों के पास सब कुछ बन जाए। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये स्वीकार करेगी कि एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हवाई पट्टी जो अभी पूरी नहीं उनको बेचने की तैयारी हो रही? लेकिन एक तो मानेंगे ना कि राम मंदिर का शिलान्यास बीजेपी की सरकार ने किया, मोदी जी, योगी जी सब वहां प्रेजेंट थे, सब उन्होंने किया, तो इसे तो आप मानेंगे ना। जो मंदिर बनने का फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मंदिर बन रहा है। ये बीजेपी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, ये पूरे देश की जनता जानती है।
एक बात बताइए कि आप प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है वो तो सिर्फ कास्ट के दौर में देखा जा रहा है कि ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है। मतलब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स हो गई है, बिल्कुल कास्ट बेस्ड, बिल्कुल खांटी। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जाति से उठकर के ऊपर और धर्म से ऊपर उठकर के वोट करने जा रही है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गांव-गांव में बेरोजगारी फैल गई है। आज पढ़ने लिखने वाला नौजवान, डिग्री हासिल करने वाला भी नौकरी नहीं पा सकता। इतने पढ़े पाने पे बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी होगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नहीं आगे जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इसके जिम्मेदार कौन है? कारखाने उत्तर प्रदेश में नहीं लग रहे, इसके जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया। दिल्ली से सपना देखा गया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अगर दिल्ली ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप क्या है? अगर हमें उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, तो उसका विजन क्या है? 4.5 साल में तो कुछ नहीं दिखा पाए। वो 3 महीने में क्या दिखाएंगे, 5 महीने में क्या दिखाएंगे? इसलिए क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, झूठ बोला, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाने का काम करेगी। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इनको हटाने का काम करेगी, कैसे? मतलब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर में ऐसा लगता नहीं है कि आपकी पार्टी इस तरीके से जीत के आएगी। लोग कहते हैं, जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि करेगी अच्छा, शायद 100 सीट ले आए, क्योंकि इस तरीके की बातें जब हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। मुझे नहीं पता कौन से एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, कौन सा चैनल क्या कह रहा है, लेकिन जनता के बीच में जाकर के जब देखते हैं तो जनता मन बना करके बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अभी तो काफी टेंशन में आप होंगे, हैं? चुनाव है, उसमें भी योगी, मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मशीनरी, इतना बड़ा महकमा, इतना लंबा चौड़ा उनका जो पूरा वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, उससे आपको लड़ना पड़ रहा है। मुझे टेंशन इसलिए नहीं है कि आज भी मुख्यमंत्री जी शिलान्यास वही कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के काम थे। आज भी वही मेट्रो बता रहे हैं जो समाजवादियों ने शुरू की थी। आज भी वही एम्बुलेंस काम कर रही है जो समाजवादी सरकार ने शुरू की थी। डायल 100 जो डायल 112 हो गया है, वही समाजवादी सरकार का काम शुरू हुआ है। ये जो सड़कों का जाल बिछ गया था, जो सरकार गड्ढे न भर पाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता वो भूल जाएगी कि मां गंगा में कितनी लाशें बह रही थी? और जब लाशों के बारे में पूछा गया सरकार से, बीजेपी से पूछा गया कि ये लाशें कैसे बह रही हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि सब बिहार से आ रही हैं। सोचो, भारतीय जनता पार्टी इस पैमाने पे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ तो मानेंगे, विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन गया, बाबा विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है। ये और आप ही एक बात कह रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ किया और जीत गई भारतीय जनता पार्टी। तो फिर ये जो उद्घाटन हुआ है वहां पर रोपवे का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। मिर्जापुर के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं, अगर रोपवे किसी ने बनाया है उस जगह पर, मंदिर के स्थान पर, वो समाजवादी सरकार ने बनाया है। मैं चित्रकूट खुद गया था, और चित्रकूट मैंने खुद पदयात्रा की, वहां परिक्रमा की, एक एक व्यापारी से मिला। जितना काम समाजवादी सरकार में नेताजी के समय हुआ या समाजवादी सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर रोपवे किसने बनाया वहां पर, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। एक जिसका एनओसी मिल जाना चाहिए था, जिसका एनओसी मिलकर के अभी रोपवे तैयार हो जाती मथुरा वृंदावन में, वो बरसाना में, वो अभी भी नहीं बन पाई क्योंकि सरकार ने एनओसी बहुत मुश्किल से दिला पाई। तो आज जो काम दिखाई भी दे रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना या रंग बदलने के अलावा कोई ठोस काम भारतीय जनता पार्टी तो इतना नहीं काम बता करने के बाद भी आप हार जाते हैं।
ये बात समझ में नहीं आती है ना। इतना काम समाजवादी कर पार्टी दिया का- आपने कि सारे उसके जो है ना रिबन्स वो लोग काट रहे हैं। आपने इतना सब कुछ इतने लेवल पे काम किया, पर जिसे बोलते हैं ना मलाई तो वही खा रहे हैं। इस बार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का इसलिए सफाया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का प्रचार किया था। आप प्रचार नहीं कर पाए। झूठ का प्रचार इतना किया कि अपने समाजवादियों के काम भी अपने काम गिना दिए इन्होंने। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल के बाद अपना संकल्प पत्र पलटना चाहिए। और संकल्प पत्र में पहले पेज पे ये लिखा है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2022 में जाएंगे चुनाव में और कहेंगे कि आय दोगुनी हो गई? और पिछली बार मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगी किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या तारीख बदलने से, साल बदलने से आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? अच्छा, तो आप क्या करेंगे किसानों के लिए? दूसरी बात उन्होंने कही कि आप क्या करेंगे किसानों के लिए? उन्होंने जो कह दिया, आप क्या करेंगे किसानों के लिए? समाजवादी पार्टी ने पहले भी काम किया और हर किसान की मदद के लिए बजट का इंतजाम करना पड़े, मंडी का इंतजाम करना पड़े या खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़े, समाजवादी सरकार में वो सब सहूलियतें किसानों को दी जाएंगी। गन्ने का भुगतान भी समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। 1 2 3 नंबर 1 क्या? पहला फैसला ये होगा कि ये जो काले कानून पास हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में हुए, उन कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा ये होगा कि मंडी नेटवर्क, कम से कम वो प्लेटफॉर्म किसानों को मिले जहां पर अपनी पैदावार लेकर के जाए, उसको उसकी कीमत मिल जाए। वो मंडी अगर कहीं असुविधा है, मंडी में कहीं मंडी में अगर बुराइयां हैं तो उन चीजों को दूर कर करके और टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करेंगे और मंडियों को पुरानी व्यवस्था से हटा करके नए तरीके से, जिससे कि किसानों को एक स्थान मिल जाए। सुकेश, आप सहमत हैं? You can ask from there itself, no problem. मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी, आप 2012 में हम लोगों ने आपको देखा था, उस समय यंग एनर्जेटिक अखिलेश साइकिल पे निकले थे। अब वो अखिलेश नहीं दिखते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी वैसी हो कि हम हमारी माफिया लोगों को लेके हमारी ये सोच है, हम उनको टिकट नहीं देंगे, हम साइकिल पे पूरे प्रदेश में निकलेंगे। तो पहला सवाल कि क्या हम उस अखिलेश को फिर से देखने वाले हैं? सही वक्त पर, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट। सही समय पर आप यात्राएं भी देखेंगे, सही समय पर आप साइकिल चलते हुए भी देखेंगे। जब जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी ने लगातार साइकिल चलाई है। एक दूसरा सवाल है अखिलेश जी, आपने बीजेपी को एक विफल सरकार बताया, चलिए मान लेते हैं फेस वैल्यू पे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर असेसमेंट करता है, दूसरी पार्टी का सेल्फ असेसमेंट भी करता है। तो बीजेपी अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो झूठ का प्रचार करते हैं, बीजेपी कहां आपको स्ट्रांग दिखती है और आपकी क्या ड्रॉबैक है? आपको लगता होगा कि ये काम हम बेटर कर सकते थे, 3 काम कि हम ये बेटर कर सकते थे विपक्ष में रहते हुए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्ट्रांग पॉइंट है कि झूठ का प्रचार बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, वो हम अभी क्यों बताएं हम आपको, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आज भी काम चल रहा है पार्टी का। और जिस समय कोविड नहीं आया था, 150 विधानसभाओं का लगभग ट्रेनिंग कैंप हो चुका था। कोविड की वजह से रोकना पड़ा, अब समय कम है, लेकिन चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, लगभग चुनाव शुरू है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का भी प्रचार अभी हो ही रहा है और भी बड़े पैमाने पे शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल और पूछ देता हूं, बीजेपी सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत है, ये मानेंगे आप? संगठन अगर मजबूत होता तो एक समय था जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की दोनों की लोकसभा हरा दी थी समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज माहौल दूसरा है, आज दूसरी बात है। आज दूसरी जरूर बात है, लेकिन एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा भी था, देश में आया था, जब जनता पार्टी ने
सभी सीटें उत्तर प्रदेश की जीत ली थी। हो सकता है वैसा इस समय दोबारा पलट करके आ जाए। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि जनता के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कम से कम समाजवादियों के काम आज भी जनता के बीच में हैं। संजीव, हमारे कुलीग, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी का गुणसूत्र है, जिस तरह से वो राजनीति करती थी, इस बार प्रभावित क्यों दिखती है? साइकिल अयोध्या पहुंच गई, प्रबुद्ध सम्मेलन, ये सब तो पिछले चुनाव में नहीं दिखा था, क्या हो गया? समाजवादी पार्टी हर वर्ग में जाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। हमारे पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष हैं, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसान और नौजवान यात्रा पे निकले हुए हैं। डॉक्टर संजय चौहान, उनकी पार्टी का समर्थन है, वो अपने समाज में जगाने के लिए वो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। महान दल का अभी कार्यक्रम बदायूं में हुआ, उससे पहले वो पीलीभीत से लेकर के इटावा तक यात्रा की है। कम से कम हमारे पास वो चेहरे और फेसेस हैं जिसके माध्यम से हम उनके समाज में तो जा रहे हैं। और फिर अगर कुछ सच्चाई है समाज की, तो उस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। अच्छा अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत। अब आप उनसे कैसे लड़ेंगे? बिकॉज आज की डेट में तो राजनीति करने के लिए पैसा भी चाहिए। जनता का समर्थन ही बहुत बड़ा काम करेगा। जनता का समर्थन समाजवादियों के साथ है। नहीं, ये देखिए बोलने वाली बात है, बट यू वुड नीड मनी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का चुनाव माना जाए कि आपके पास समाजवादी नहीं है? समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल में न डीजल की जरूरत है, न पेट्रोल की जरूरत है। चलिए अखिलेश जी, आप यहाँ इस मंच पे आए और बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।